धरती को जानना हो तो उसकी चट्टानों का इतिहास पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है ये चट्टानें कैसे बनी, और ये सारा काम भूगर्भ शास्त्री करते हैं। और ऐसी ही एक कहानी बताने के लिए हम हैदराबाद के एनजीआरआई में आ पहुंचे हैं, और यहाँ पर एक खास चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है ओपन म्यूजियम, वो भी रॉक्स का। यहाँ पर चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है, अलग अलग चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके का ये म्यूजियम है, और ये म्यूजियम अपने आप में खास है। और क्यों खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनजीआरआई के डायरेक्टर जुड़ रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, क्यों खास है ये म्यूजियम? ये म्यूजियम इसलिए खास है कि यह हम लोगों को प्रथम बार इस तरह का सोचने का मौका दिया कोविड के कारण कि हम ऐसा एक म्यूजियम बनाएं जिसमें हम कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने वैज्ञानिक जो ज्ञान है चट्टानों के बारे में, जो पृथ्वी के अंदर जो संरचनाएं हैं उसके बारे में इन राख के द्वारा हम दिखा सकें। तो सर, यहाँ पर मैं देख रहा था ये खास तरीके का ग्लोब है। अमूमन ग्लोब जो है लोग लकड़ी पे बनाते हैं या प्लास्टिक में बने हुए ग्लोब बिकते हैं, आप लोगों ने तो सीधा सीधा चट्टान पे ही बना दिया। हाँ, ये एक तरह से हमारे जो 60 साल का जो इतिहास है, उसको प्रदर्शित करते हुए हमने सोचा कि इसको हम ग्रेनाइट पर ही क्यों ना इनग्रेव करा दें। तो यह एक तरह का ग्रेनाइट है और इसमें जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पर्टिकुलरली ओशन और कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है और साथ में संस्थान का और सीएसआईआर का लोगो लगा हुआ है। सर, ये ग्रेनाइट चट्टान जिससे ये बनाया गया है, वो किस तरीके से खास है? यह चट्टान बहुत पुरानी चट्टान है, करोड़ों वर्ष पुरानी। और इसमें यदि हम देखेंगे तो ये इसको हम प्लूटानिक रॉक्स बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के बहुत नीचे से आई हुई जो है यह रॉक है। और इसका इसका अध्ययन करके हम ये जानते हैं कि रॉक्स कैसे बनती हैं और उनको हम कैसे जान करके पृथ्वी की संरचना को, पृथ्वी के इतिहास को जान सकते हैं। पृथ्वी के इतिहास को अगर जानना हो तो चट्टानों को जानना होगा, और उसके लिए यहाँ पर जबरदस्त म्यूजियम बनाया गया है। अमूमन सर, हमने देखा कि जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर जियोलॉजी डिपार्टमेंट में तरह तरह के म्यूजियम होते हैं, तो उन म्यूजियम्स में और इस म्यूजियम में क्या डिफरेंस है? दो बातें हैं। एक तो यह जो हमारा संस्थान है, हम जो फिजिक्स के बहुत सारे नियमों को ले करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर डिफरेंट जो डेप्थ पर किस तरह की संरचना और किस तरह की चट्टानें होती हैं, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम अपने जियोफिजिकल एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं। लेकिन वो चट्टानें दिखेंगी कैसी, वह शायद विजुअलाइज करना मुश्किल हो पाता है। तो एक जियोफिजिक्स के ऑब्जर्वेशंस एंड सिमुलेशन लैब से कैसे छात्रों को वहाँ से लाके और सीधे ये दिखाया जाए कि इतने डेप्थ पर इस तरह की संरचना और इस तरह के जो है रॉक्स मिलते हैं। जैसा आप हमारे जो है कोलीग बताएंगे आपको कि ऐसी भी रॉक्स हैं जो कि 130 अ, किलोमीटर नीचे के डेप्थ से आई हुई हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा मेजर कर रहे हैं डिफरेंट जियोफिजिकल टेक्निक से, और फिर देखेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है और वो डायरेक्टली दिखती कैसी है। तो एक दो तरह का समन्वय होगा, एक जियोफिजिक्स और जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, जियोक्रोनोलॉजी, जो ये बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम राख की एज को जानते हैं, जिसमें हम राख के विभिन्न केमिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो आप इसको देखें, हमारे जो सहयोगी हैं आपको इसके बारे में और बताएंगे। वीरेंद्र जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग चट्टानें हैं जिनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विनीत गहलोत जी जुड़ रहे हैं, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं यहाँ के। विनीत जी, आपका स्वागत है सर। ये जो अब चट्टानें आप बताने जा रहे हैं, आप शुरुआत करिए सर, किस तरीके से, कौन कौन सी चट्टानें? देखिए, यहाँ पे हमने कोशिश ये की है कि जितनी उसमें विविधता ला सकें वो उतनी कोशिश की है।
पहली तो एक बात ये है। और दूसरा ये बात थी कि हिंदुस्तान के सारे स्टेट से, सारी जगह से अगर हम लोग यहाँ पे चट्टानें इकट्ठी कर सकें, तब वो शायद लोगों को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे करीब इस टाइम, हालांकि अभी भी ये डेवलप हो रहा है, तो ये इसमें करीब शायद 14 स्टेट की हमारे पास चट्टानें हैं। और आप देखेंगे, जैसे आपको पता होगा शायद कि इग्नियस रॉक होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा उनकी मात्रा यहाँ पे, जितनी ज़्यादा वैरायटी हम ला सकें, वो हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रेनाइट को दिखाया गया है, साथ ही साथ और भी दूसरी चट्टानें हैं, तो इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइएगा सर। देखिए, बहुत ही मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये अगर आप देखें यहाँ पे, और इसकी एज देखिए आप, ये ये 3.5 मिलियन ईयर्स पुरानी, 3.5 बिलियन ईयर्स पुरानी रॉक है। ये सबसे शायद सबसे पुरानी रॉक्स में से एक है। और इसका यही सिग्निफिकेंस है। और उसी हिसाब से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये काफ़ी भारी होगा, और ये काफ़ी डेप्थ में मिलता है। ये आप दुनिया भर की चट्टानें हैं जो 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 हैदराबाद में आपको, या इस पास के पेनिनसुला इंडिया में आपको अक्सर दिखाई देते हैं। ये सब ग्रेनाइट हैं। अगर आप 23 से आए यहाँ पे, तो ये सारे ग्रेनाइट की वैरायटी है। ये आप देखिए, बहुत सुंदर, ये क्वार्ट्जाइट है। ये आपको हायर हिमालय में खूब मिलता है, लेकिन क्वार्ट्जाइट अगर अरावलीज में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत मिलता है, और ये सुंदर बहुत होता है देखने में। तो आइडिया यहाँ पे ये था कि भाई वो हम ऐसी रॉक्स लाएं जिससे कि अध्ययन के अलावा लोग आकृष्ट भी हों उसकी तरफ, वो उनको समझ में आए, उनको थोड़ा, उनको उससे लगाव हो। तो वो एक और आइडिया था। ये और ग्रेनाइट की फॉर्म्स हैं तरह तरह सर की। यहाँ मैं देख रहा हूँ बिल्कुल क्यूबिकल फॉर्म में है, इसको बनाया गया इसी तरीके हाँ, से इसको काटा बनाया गया। गया, इसको काटा गया, इसको सुंदरता के लिए इसको इस तरह से काटा गया है। तो ग्रेनाइट की खासियत यही होती है कि इसको घरों में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है कि एक्चुअली फ्लोरिंग के लिए। जो जो ये देख रहे हैं आप, ये जितनी भी पेडेस्टल्स बनाए हैं हमने, वो सब ग्रेनाइट के हैं। ये डिफरेंट ग्रेनाइट की फॉर्म्स में, उसकी जो 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 हमने ऊपर जो चादर लगाई है, वो सब में ग्रेनाइट की लगाई है। तो सारा जो स्टोन है, वो सब नेचुरल स्टोन यूज़ किया गया है इसको बनाने में। तो यहाँ पर पत्थरों की कहानी बताई जा रही है। सर ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा ग्रीन है और परतें बनी हुई हैं, क्या है सर ये? ये सब इसको सरपेंटीन कहते हैं, और ये जनरली काफ़ी नीचे मिलती है। इससे एस्बेस्टस आप निकालते हैं। अगर अगर ये खुला होता तो मैं आपको दिखाता, इसमें से आपको मैं चिप्स निकाल के दिखा सकता था। एस्बेस्टर होता है, आपको याद होगा, एस्बेस्टस कई 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 उसमें यूज़ किया जाता है। तो तमाम तरीके की जो बिजली के उपकरण होते हैं उसमें एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर अगली चट्टान पे अगर हम आए तो ये सर कौन सी चट्टान है? ये काफ़ी कॉमन है, बेसाल्ट हैं। बेसाल्ट की कई तरह की फॉर्म मिलती हैं। और अगर आप डेक्कन बेसाल्ट, जो जहाँ पे आप खड़े हैं इस टाइम, या बॉम्बे के आसपास या पुणे के आसपास के इलाके में, तो ये उस तरह की, वहाँ पे ये जो जो 65 मिलियन ईयर्स बैक पहले जो एक बहुत बड़ा इरप्शन हुआ था, तो वो वाली रॉक्स हैं ये। तो ये रॉक्स अलग अलग कहानियां भी बताती हैं। सर ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। ये तो एक हमारा बहुत ही सुंदर सैंपल है। ये आयरन ओर्स हैं। जो आपका आयरन निकलता है, जो लोहा निकलता है, वो इन्हीं से निकलता है। ये हेमेटाइट है। ये उसके आयरन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करता हुए। तो ये हेमेटाइट है। ये दोनों आयरन की रॉक्स हैं। तो ये दोनों आयरन की रॉक्स हैं, मतलब इनसे आयरन निकाला जाता है। और ये तो सर कुछ अलग ही मालूम दे रहा है, इसका तो पूरा फॉर्मेशन ही डिफरेंट लग रहा है। ये डोलोमाइट है। ये लाइमस्टोन की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाजू में देखेंगे आप, तो उसमें एक और जो कि फॉसिलिफरस, वो भी लाइमस्टोन है, लेकिन उसमें आपको फॉसिल्स दिखाई देंगे। वो उसको एमोनाइट्स बोलते हैं। या जो मोलस्क ग्रुप, अगर आप जूलॉजी में जाएं, तो वो फॉसिलाइज्ड लाइमस्टोन है। उसके बाजू वाला बहुत सुंदर पत्थर है। ये बेसिकली ये एक पेड़ का तना है, ट्रंक है। लेकिन इसके ऊपर ये गिरा, सेडिमेंटेशन हुआ, ये फॉसिलाइज्ड हो गया, और अब ये बेसिकली एक रॉक है। लेकिन बेसिकली ये इस एक पेड़ का तना है। पेड़ का तना वो भी पत्थर बन गया, उसको यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कहानी अपने आप में जबरदस्त है। तमाम जो विज्ञान के छात्र इसे देख रहे होंगे उनको लगेगा कि वाकई ये कहानी दिलचस्प है। सर ये कुछ नाम ही अलग लग रहा है, वज्र करूर। वज्र तो जो है उसको बोलते हैं, डायमंड को ही बोलते हैं, तो जगह का भी नाम उसी तरीके का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महंगी रॉक है। क्योंकि इसमें काफ़ी उम्मीद होती है कि इसमें डायमंड मिलेगा। इसको डायमंड डी फेरस
किम्बरलाइट कहते हैं। ये किम्बरलाइट पाइप ये उसकी होस्ट रॉक होती है। तो यहाँ पे वज्रकरू यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ही है। तो वहाँ की रॉक्स हैं ये, और ये कहा जाता है कि मतलब साइंटिफिकली ऑल्सो कि ये डायमंडी फेरस होती हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको डायमंड दिख जाए। तो सर ये जो जगह का नाम है ये कहीं ना कहीं बताता है कि पुराने लोगों को पता था कि इसमें डायमंड मिलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ये खोजें तो बाद में हुई वो साइंटिफिकली, लेकिन उससे पहले जैसे आप सोना लोग छानते थे जगह जगह से, स्वर्ण रेखा नदी थी, या डायमंड जैसे लोग ये गोलकोंडा में माइंस में खूब मिलता था। तो लोगों को पता था, मतलब वो बात अलग है कि वो साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उनको पता था कि हाँ यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। तो आप समझिए कि अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में नाम ही कंफर्म थे, जैसे वज्र करूर। अब वज्र का मतलब संस्कृत में देखें तो इंद्र का वज्र बोला जाता है, और खास तौर पर उस हथियार में कहा जाता है कि वज्र प्रहार, मतलब सबसे ज्यादा उसमें कठोरता है। कहीं ना कहीं उसका हम कह सकते हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर सर अगर इसकी बात करें तो इस रॉक का नाम ही है डायमंडी फेरस। क्या है ये? बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट जो होते हैं वो सेडिमेंटेड उसमें फॉर्म में आते हैं। कॉन्ग्लोमरेट जो है बेसिकली कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स है। वो जब एक जगह आके सीमेंट हो जाते हैं तब उससे कॉन्ग्लोमरेट बनता है। तो इत्तेफाक की बात होती है इस वाले केस में, जैसे कि उसमें डायमंड भी मिला पाया गया है, तो इसलिए इसको डायमंडिफेरस कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। वो कॉन्ग्लोमरेट सिंपल कॉन्ग्लोमरेट है, लेकिन शायद ये जो उस जगह से जहाँ से आया है ये, तो वहाँ पे उसमें कॉन्ग्लोमरेट में डायमंड पाए गए हैं। यानी चट्टान के अंदर ही डायमंड है। और खास बात यह है कि ये डायमंड दूसरी जगह से आए हैं और उसके ऊपर दूसरी चट्टानें जमी हैं, जिसकी वजह से ये अलग तरीके की चट्टान बनी है। सर ये जो है कुछ बिल्कुल ही फर्क लग रही है, ये क्या चीज है? ये भी आपने देखा होगा पीछे डोलोमाइट है, उसी की फॉर्म्स के हैं ये बेसिकली लाइमस्टोन की ही वैरायटी है जिससे आप सीमेंट बनाते हैं, तो वही फॉर्म है ये। तो यहाँ पर एक अलग तरीके की चट्टान है। और यहाँ पर अगली चट्टान की अगर हम बात करें तो सर ये क्या चीज है? ये आपको यहाँ पे शिस्ट जो है, जैसे अगर आप लेसर हिमालय में हिमालयन रीजन में जाएं या आसपास के यहाँ के इलाकों में भी जाएं तो आपको शिस्ट खूब मिलती है वहाँ पे। मज़े की बात ये है कि इसमें पायराइट है, यानी कि इसमें लोहा है। ये लोहे का जो जो आयरन ओर होता है वो उसमें इसके अंदर आप देख रहे हैं वो चमकीले चमकीले क्लस्टर हैं, जो जो क्रिस्टल हैं, येलो वो कलर के पायराइट जो, है। जी हाँ जी हाँ। तो वो पायराइट है, वो लोहा है। यानी पायराइट, इसको आयरन सल्फाइड है फूल्स बेसिकली। गोल्ड भी बोला जाता है। वो उसको चलको पायराइट कहते हैं। ये चैल्कोपायराइट। पायराइट को भी फूल्स गोल्ड कहते हैं। मैकेनाज गोल्ड जो एक बहुत फेमस पिक्चर थी, तो वो यही थी। तो यहाँ पर आप समझिए चट्टानों में पूरी की पूरी कहानी है। और आगे की बात करें, ये लेटराइट, ये कहाँ की है सर? ये लेटराइट आपको खूब जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको खूब मिलता है। अगर आप ध्यान से जाएंगे गोवा के आसपास जितने भी किले हैं वो सब लेटराइट से बने हुए हैं। तो ये ये और चट्टानें जो है, ये भी जो है आयरन ओर है। तो ये ये आयरन आप ओर है। अगर उठा के और देखेंगे तो काफी भारी है। ये काफ़ी भारी है क्योंकि आयरन का जो है अयस्क है इसके अंदर, या हम कह सकते हैं इसी से आयरन भी निकाला जाता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये क्वाड्राइट की बात करते हैं, ये क्यों खास है? क्वार्ट्जाइट काफ़ी कॉमन रॉक्स हैं। अगर आप जो जो सिलिका जो बेसिक इनका जो फॉर्मेशन है वो सिलिका है। और सिलिका को जब आप डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर में आप उसको दबाते हैं डिफरेंट डेप्थ पे, तब उसकी अलग अलग फॉर्मेशन बनती हैं। क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटामॉर्फोज फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन ही है, लेकिन ये परिवर्तित हो गया क्योंकि इसमें तमाम तरीके के केमिकल रिएक्शन हुए, उसके बाद ये बदल गया। चलिए आगे की बात करते हैं। अगली जो चट्टान है अगर हम उसकी बात करें तो सर ये क्या है और क्यों खास है? हाँ, ये आप इसमें अगर इस पे ज़ूम करेंगे जैसे उस रॉक पे या उस रॉक पे, तो आप उसमें छोटे-छोटे जो क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं उसमें या इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो गार्नेट्स हैं। गार्नेट जो है एक सेमी प्रेशियस रॉक है, और ये उसकी होस्ट रॉक है जो बाहर दिखाई दे रही है आपको, वो नीस है। और इसके अंदर जो सेमी प्रेशियस जो गार्नेट्स आपको जिसके गहनों में उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो गार्नेट्स हैं। ये आपको यहाँ पे पोलावरम आंध्र प्रदेश में खूब मिलती है। तो या पोलावरम की पोलावरम ये से रॉक है जिसके बारे में यहाँ डिटेलिंग की गई है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये रॉक टाइप क्या है? ये खोंडालाइट है। ये भी ग्रेनाइट की एक फॉर्म है जनरल तरीके से। और ये इस ग्रेनाइट की कई तरह की फॉर्म होती हैं। ग्रेनोलाइट होती हैं, खोंडालाइट होती हैं, या
और भी कई सारे नाम हैं उनके। वो उसमें बेसिकली कंपोजिशन हर एक में चेंज होता रहता है और उसकी वजह से उसका जो लुक है, उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं उनको बड़े खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है और इसको जो बनाया गया है वो हम कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण किया गया उसके पीछे अलग सोच थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठने का भी बढ़िया इंतजाम है। यहाँ पर जो स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर आए उनके लिए यह है कि कोरोना के टाइम में जो सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए उसका भी यहाँ पर पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है और एक बड़े इलाके में फैला हुआ है, यानी इसको अब बढ़ाने की बात है। तरह तरह की चट्टानों को यहाँ पर लाया जाएगा और अभी जो इसकी स्थिति है इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, हैदराबाद न्यूज स्टेशन।